आज मैं आपको एक ऐसे पिता की कहानी सुनाने वाली हूँ जो हर रोज़ धूप में जलकर पसीने में भीगकर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ संभालता है। उसके हाथों के छाले सिर्फ घाव नहीं, उसके संघर्ष की कहानी है। ये कहानी शायद आपको अपने पिता की मेहनत याद दिला दे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। झारखंड शहर के बिजी ट्रैफिक सिग्नल पर रोज़ की तरह भारी भीड़ लगी हुई थी। लाल बत्ती होते ही सभी गाड़ियां रुक गई थीं। कोई अपने मोबाइल में खोया था, कोई ऑफिस की टेंशन में, तो कोई तेज़ म्यूज़िक सुन रहा था। हर किसी को बस अपनी जल्दी थी। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला ठेले वाला अपने ठेले को रस्सी से खींचता हुआ आकर रुका। उसकी उम्र लगभग 55 साल रही होगी। चेहरा धूप से काला पड़ चुका था, कमीज़ पसीने से पूरी भीगी हुई थी और पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वैसे ही जैसे सड़क पर रोज़ हज़ारों गरीब लोगों को देखकर नज़रें आगे बढ़ा दी जाती हैं। तभी एक कार में बैठा लड़का अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी नज़र उस ठेले वाले पर टिक गई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी के चेहरे में एक अजीब सी थकान थी। ऐसी थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं, जिम्मेदारियों की होती है। लड़के ने मोबाइल निकाला और यूं ही उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शायद उसे लगा होगा कि ये भी बाकी वीडियो की तरह कुछ सेकंड का कंटेंट बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी कैमरा ठेले वाले के हाथों तक पहुंचा और लड़का अचानक चुप हो गया। उस आदमी के हाथ बुरी तरह फटे हुए थे। हथेलियों पर बड़े बड़े छाले थे। कुछ जगहों से चमड़ी तक उतर चुकी थी। रस्सी पकड़ने की वजह से हाथों पर गहरे निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर घाव उसकी गरीबी की कहानी बोल रहा हो। लड़का खुद को रोक नहीं पाया। वह कार से नीचे उतरा और धीरे से उस ठेले वाले के पास जाकर बोला, बाबा, यह हाथों की ऐसी हालत कैसे हो गई? ठेले वाले ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे कोई इंसान दर्द छुपाने की आदत डाल चुका हो। वह बोला, कुछ नहीं बेटा, काम करते करते हो जाता है। लड़के ने पूछा, इतने घाव हैं, दर्द नहीं होता? इस बार ठेले वाला कुछ सेकंड चुप रहा। उसने अपनी नज़र नीचे कर ली, फिर धीमी आवाज़ में बोला, दर्द तो बहुत होता है साहब, लेकिन दर्द से बड़ा घर का खर्च होता है। उसकी ये बात सुनकर लड़का पूरी तरह शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, घर में कौन कौन है? ठेले वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुरानी सी थैली बाहर निकाली। उस थैली में से उसने एक छोटी सी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो में एक लड़की स्कूल ड्रेस पहने मुस्कुरा रही थी। ठेले वाले की आंखें उस फोटो को देखते ही बदल गईं। चेहरे की सारी थकान जैसे अचानक प्यार में बदल गई हो। वह बोला, मेरी बेटी है अंजलि। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बहुत पढ़ना चाहती है। लड़के ने कहा, तो पढ़ा क्यों नहीं देते? ठेले वाले ने गहरी सांस ली। कोशिश तो कर रहा हूँ साहब। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ठेला चलाता हूँ। कभी खाना पूरा हो जाता है, कभी नहीं, लेकिन बेटी की फीस कभी रुकने नहीं देता। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। वह बोला, मैं नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह सड़कों पर गुजरे। मैं चाहता हूँ वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। सिग्नल हरा हो चुका था। पीछे खड़ी गाड़ियाँ हॉर्न बजाने लगी, लेकिन लड़का जैसे किसी और दुनिया में खो चुका था। उसने धीरे से पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी अगर सपना पूरा ना हुआ तो? ठेले वाले ने तुरंत जवाब दिया, गरीब आदमी सपने पूरे होने के भरोसे नहीं जीता साहब, वह बस कोशिश करना नहीं छोड़ता। यह सुनते ही लड़के की आंखें नम हो गईं।
ठेले वाले ने फिर रस्सी पकड़ी, अपने घायल हाथों से ठेला खींचा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन लड़का वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार उसे वही हाथ याद आ रहे थे, वही छाले, वही मुस्कान और वही बात। गरीब आदमी सपने पूरे होने के भरोसे नहीं जीता, वो बस कोशिश करना नहीं छोड़ता। अगले दिन लड़का फिर उसी सिग्नल पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद वह ठेले वाला फिर उसे दिखे। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद आखिरकार वह आदमी दूर से आता दिखाई दिया, लेकिन आज उसके चेहरे पर कल वाली मुस्कान नहीं थी। लड़का उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा? ठेले वाले ने नज़रें झुका ली, धीरे से बोला, आज स्कूल से फ़ोन आया था, अगर 2 दिन में फ़ीस जमा नहीं हुई तो बेटी का नाम काट देंगे। यह सुनते ही लड़का कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन ठेले वाले ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। वह बोला, नहीं साहब, भीख नहीं चाहिए, बस दुआ कर दो मेरी बेटी पढ़ जाए। उस आदमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा था। लड़के ने उसी वक्त फैसला कर लिया। उसने घर जाकर उस ठेले वाले की पूरी कहानी लिखी, उसके हाथों की तस्वीर डाली, उसकी बेटी का सपना लिखा और आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ लोग अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग अपने बच्चों के सपनों के लिए ज़िंदगी लगा देते हैं। धीरे धीरे लोग उस कहानी को पढ़ने लगे। फिर हज़ारों लोगों ने उसे शेयर किया। किसी ने बेटी की फीस भरने की बात कही, किसी ने रिक्शे वाले के लिए नया रिक्शा देने की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहली बार उस आदमी को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत को किसी ने देखा है। कुछ दिनों बाद वही लड़का फिर उस सिग्नल पर गया। आज रिक्शे वाले के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह मुस्कुरा कर बोला, साहब, मेरी बेटी का स्कूल बंद नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी थी, वही आंखें जो पहले सिर्फ थकान से भरी रहती थीं। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, असली हीरो आप हो। ठेले वाले ने हंसते हुए कहा, हीरो वीरो कुछ नहीं साहब, बस बाप हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग एक पिता की असली मेहनत समझ सकें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।